एंड बाहर खिड़की थी और खिड़की के पास वो पीपल का पेड़ था जिसके हम बात कर रहे हैं। कुछ दर्शा रहा था और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन आपने ये कैसे जान लिया कि वो पीपल का पेड़ ही रीजन है? कैसे होता है ना अर्चना जी, हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे। देखिए, हम ना 10 लोगों को मिलते हैं। एंड बाहर खिड़की थी और खिड़की के पास वो पीपल का पेड़ था जिसके हम बात कर रहे हैं। कुछ दर्शा रहा था और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन आपने ये कैसे जान लिया कि वो पीपल का पेड़ ही रीजन है? कैसे होता है ना अर्चना जी, हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे। देखिए, हम ना 10 लोगों को मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग हमको पसंद आते हैं, कुछ नहीं आता है। ये कैसे डिसाइड होता है? अगर हम दोनों की एनर्जी मैच हो गई तो हम उनको पसंद करते हैं। और कुछ लोगों से होता है कि यार पता नहीं क्यों ये बंदा ना मुझे ठीक ही नहीं लगता। तो वैसे ही हम वास्तु और वृक्षों को भी देख सकते हैं। उनके पास खुद की एक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। साइंटिफिकली एक रिसर्चर के लैंग्वेज में आपको आंसर देंगे आज। तो वहाँ का वो जो एनर्जी फैक्टर था ना, वो डिफ्लेक्टेड था और निगेटिव ऑरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। दैट वाज द पॉइंट। एंड जब मैंने उनके हस्बैंड को पूछा कि ये तस्वीर किसकी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ की मृत्यु हुई थी और उन्होंने भी, मैं जब पेट पे था तब ऐसी ही प्रॉब्लम फेस की थी। अब यहाँ पे एक हिस्ट्री निकल के आ रही है। अगर माता की हिस्ट्री बेटे को आती ना तो हम इसको जेनेटिकल कहते हैं, पर बहू को आ रही है तो ये स्पिरिचुअल हो गई है। यहाँ पे जेनेटिक्स नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। एंड अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ये हिस्ट्री इतने सालों से ये यहीं पे रह रहे। और जब मैंने उस खिड़की के बाहर झांक कर देखा, वहां पे एक नाला था बड़ा सा, और नाले के बिल्कुल लग कर वो पीपल का पेड़ था जो बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा था। मैं क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे, जी आपको जी जरूर। इंटरप्ट करती हूँ। जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में पीपल का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है, जी भगवान उसमें रहते हैं ऐसे माना जाता है, तो आपको ऐसे नेगेटिव वाइब्स क्यों आए वहां से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अर्चना जी, मैं बताना चाहूंगा, हम सब भगवान शिव को मानते हैं। ये राक्षसों के भी देव है। पर जिस दिन हम किसी स्मशान भूमि में जाए और वहां पे भी छोटा सा मंदिर होता ही है बगल में, हम वहां जाके बहुत अच्छा फील नहीं करते। तो कभी कभी ना चीजें जरूरी नहीं होती, वहां के वाइब्स इंपॉर्टेंट होता है। तो जमीन अच्छी होती है, बट कभी कभी वहां पे निगेटिविटी होती है। इट इज अ गेम ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और वो जो और अट्रैक्ट होता है, मैंने उन्हें सजेशन दिया कि आपके यहाँ पे वास्तु का जो निगेटिविटी यहाँ से आ रही है, और ये जो वास्तु है ना आपको अफेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये केस इसलिए पिछले 5 से 6 सालों से सॉल्व नहीं हो रही है। तब मैंने उन्हें क्लिनिक पे बुला लिया। एंड क्लिनिक पे बुलाने के बाद हमने उनसे बातें की और उनको मैंने एक सजेशन दिया। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में अच्छा हो, तो मेरा सजेशन है कि आप हो सके तो शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने कहा कि सर, मैं बदलापुर शिफ्ट होने की सोच रहा था, मेरा खुद का घर लिया है। मैंने कहा इमीडिएटली शिफ्ट हो जाओ, आपकी वास्तु शांति वगैरह में तो सब हो ही जाएगा, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, 6 सालों से जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था, अगले महीने वो शिफ्ट हो गया और उसके बिल्कुल तुरंत 15 दिन के बाद उनका यूपीटी पॉजिटिव आया था। Great. और तब मैंने उन्हें सजेशन दिया कि आप उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाओगे किसी चीज़ को लेने के लिए भी नहीं। लेकिन मुझे पूरी गारंटी थी कि ये होगा। आप कहोगे कि सर कैसे पॉसिबल है? एनर्जी जो होती है ना, हर चीज के लिए क्लाइमेट होता है। अच्छी बारिश गिरेगी, अच्छा क्लाइमेटिकल कंडीशन होगा, अच्छी धूप होगी, अच्छी जमीन होगी और अच्छी बीज होगी, तो ही फसल उगेगी। इसमें से एक भी फैक्टर अगर गलत है ना तो फसल नहीं होगी। वैसे ही प्रेगनेंसी में होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होना भी उतना ही जरूरी है, अदरवाइज वो पॉजिटिविटी करके फसल आने ही नहीं वाली है। और ये सोच के हमने इसको चेंज किया। इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी और दिन डिस्कस जरूर करेंगे। पर हाँ, पीपल के पेड़ का, वहाँ की निगेटिविटी का और वहाँ की हिस्ट्री का मुझे एक फायदा जरूर हुआ कि यहाँ पर ट्रीटमेंट सिर्फ आयुर्वेद नहीं कर रही थी, यहाँ की ट्रीटमेंट वास्तु भी कर रही थी। पर अभी भी वो वास्तु उन्हीं की थी जिनको उनको जाके आगे परेशानी हुई। पर इस बार वो परेशानी वाइफ को नहीं, हस्बैंड को हुई, जो हम अगले इस पार्ट में देखेंगे सेकंड पॉडकास्ट में। श्योर, बिल्कुल, थैंक यू। दोस्तों, हमने ये अभी जानकारी ली है कि प्रेगनेंसी और पीपल का पेड़ कैसे अफेक्ट करता है, तो उसके आगे जाके क्या हुआ और हस्बैंड को कैसे अफेक्ट हुआ, क्योंकि वो वास्तु उनकी थी जो कि उन्होंने बेची नहीं थी, उनके नाम पे थी।
तो अगले पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में आपके अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट ब्रह्मांड आयुर्वेद।